हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर। आज हम लोग क्लास 11th का लेक्चर 3rd लेंगे और अब तक हम 2 लेक्चर ले चुके हैं। और क्लास 11th के लेक्चर में अब तक जो हमने डिस्कशन किया है वो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग साइकिल और साथ ही साथ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, इन टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। राइट, आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग आज का हमारा डिस्कशन पॉइंट रहेगा ये। अगर हम ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाई वी रिक्वायर द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेज ऑफ द अकाउंटिंग। समटाइम्स दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सब फील्ड्स ऑफ द अकाउंटिंग। इनको हम क्या कह देते हैं? सब फील्ड्स। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग यू कैन से, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर इनके बारे में हम बात करें तो हमारे पास कुल मिलाकर 6 प्रकार की अकाउंटिंग हम लोग डिस्कस करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। ये 6 प्रकार के अकाउंटिंग टाइप्स क्या है, आइए देखते हैं 1 बाय 1 करके। राइट, 5 तो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, 6th को हम सबसे आखिरी में डिस्कस करेंगे। पहले इन 5 के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट यदि हम बात करें तो दैट इज योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड आपका है कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड वन आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फोर्थ वन आपका टैक्स अकाउंटिंग। और 5th वन आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जैसा कि मैंने बताया आपको, टोटल 6 प्रकार के अकाउंटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये 5 प्रकार की अकाउंटिंग के मैंने नाम लिख दिए हैं। 6th अकाउंटिंग यदि मैं बात करूं 6th अकाउंटिंग के बारे में, दैट इज योर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। उसको सबसे आखिरी में मैं लिख देता हूं, दैट इज योर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। कुल मिलाकर 6 प्रकार की अकाउंटिंग या आप कह सकते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग है, और इनके बारे में हम 1 बाय 1 करके डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन रीजन ये है कि व्हाई वी रिक्वायर्ड दिस टाइप्स ऑफ ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। मेरा क्वेश्चन ये था आप लोगों से कि हमें इन डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेज की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, अगर हम बात करें मैनेजमेंट के बारे में तो डे बाय डे डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट को रिक्वायर रहती है ना। मैनेजमेंट को दिन प्रतिदिन अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन की क्या रहती है, जरूरत रहती है। और वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हम सिंपली फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने से जो है ना कैलकुलेट नहीं कर सकते, या उनको हम जान नहीं सकते। इसलिए हमने क्या किया, अकाउंटिंग को डिफरेंट ब्रांचेज में बांट लिया, जिनसे हमें अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सके, मिल सकें, और उनको हम डिफरेंट यूजर्स तक पहुंचा सकें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, दी जाता 6 टाइप ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में तो देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में हम 2-3 बातें जो है इंपॉर्टेंट रखेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? इट इज दैट अकाउंटिंग विच बेसिकली it is to be utilized to record the business transaction in a systematic manner। इस अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कि जिसमें हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मैनर से रिकॉर्ड करते हैं। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। पहला काम इसका क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? व्हाई इट इज टू बी हेल्पफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और द मैनेजमेंट, बिकॉज इट हेल्प्स टू रिकॉर्ड द ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर। फॉर व्हाट पर्पज? टू फाइंड आउट ट्रू profits
और लॉसेस। फर्म के ट्रू प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में जानने के लिए हम बेसिकली इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उनसे हमें एक चीज़ और पता लगती है, क्या? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी हमें यहाँ से पता लगता है। ये जो दो चीज़ें हमने बेसिकली लिखी, कौन सी भला? फाइंड आउट द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। इनके लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही अपना क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके चलते हैं। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में यदि मैं बात करूँ तो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है हमारी? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेकंड नंबर पर बैलेंस शीट, राइट। इसके साथ मैं लिख देता हूँ, इसमें हम क्या मेंटेन करके चलते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये बेसिकली हमारी मदद करते हैं टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रू प्रॉफिट और लॉसेज एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट, the informations are to be revealed from this financial accounting are to be useful for the management। मैनेजमेंट इनके आधार पर क्या करती है? रैशनल डिसीजंस लेती है। रैशनल डिसीजंस लाइक भाई कितना प्रॉफिट जो है हमने कमाया तो उसमें से कितना हमें बांटना है, कितना हमें जो है ना एज ए फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखना है, ये सारी बातें हम यहाँ पर जो है ना इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके आधार पर मैनेजमेंट को जो रैशनल डिसीजन लेने में क्या करती है? ये मदद करती है, राइट। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो इससे जो इन्फॉर्मेशंस निकलती हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस आर रिलेटेड टू योर अकाउंटिंग साइकिल। जितने भी इन्फॉर्मेशंस आप कैलकुलेट करते हैं वो सब हम अकाउंटिंग साइकिल के थ्रू यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यानी अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही मेंटेन करके चलते हैं। सेकंड है हमारे पास, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर मैं बात करूँ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? लीजिए, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके नाम से ही हमें क्लियरेंस होती है, ऐसी अकाउंटिंग जिसका पर्पस जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स की आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या आप उनको खरीदते हैं तो उनकी लागत का निर्धारण करना होता है। उनकी लागत कितनी होगी, कॉस्ट कितनी होगी, उस बारे में डिसीजन लेना होता है। एंड दिस टाइप ऑफ डिसीजंस आर टू बी टेकन ओनली एंड ओनली व्हेन वी आर डूइंग द कॉस्ट अकाउंटिंग। द मेन पर्पज ऑफ दिस कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असरटेन द टोटल कॉस्ट एंड per unit cost of goods produced and services rendered by the business। जब मेन पर्पज क्या है, अगर हम बात करें मेन पर्पज की, तो दैट इज डिटरमाइनिंग टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म या बिजनेस। एक बिजनेस के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, इसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो किसके आधार पर मिलती है? कॉस्ट अकाउंटिंग के आधार पर मिलती है। इट ऑल्सो एस्टिमेट्स द cost in advance and helps the management in exercising strict control over the cost। और साथ ही साथ जो cost accounting है that is also helpful for the management to take the strict cost control decisions। जो cost control decisions होते हैं उनको लेने में भी पार्टिकुलरली हमारी मदद करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, होप दोनों की दोनों आपको क्लियर है। थर्ड वन है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? अगर बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे कि नाम से क्लियर है, इट इज दैट अकाउंटिंग विच इज हेल्पफुल फॉर टेकिंग द डिफरेंट डिसीजंस फॉर द मैनेजमेंट, राइट। रैशनल डिसीजंस जो हैं आर टेकन बाय मैनेजमेंट
with the help of मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है उसके आधार पर मैनेजमेंट क्या करती है, डिफरेंट काइंड ऑफ रैशनल डिसीजंस लेती है। और वो डिसीजंस लेती कैसे है, दैट आर डिसीजंस आर टू बी टेकन विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग टू द मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो दोनों से जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजन लेने में क्या करती है, मदद करती है। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि दोनों की दोनों जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजन लेने में मदद करती है। अब अगर बात करें वो डिसीजंस क्या है, वो रैशनल डिसीजंस क्या है, तो उन रैशनल डिसीजंस के बारे में यदि बात करूं तो एक बार मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। रैशनल डिसीजन के बारे में यदि मैं बात करूँ तो जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने में, ठीक है, बजटरी डिसीजंस लेने में, बजटरी डिसीजंस प्लानिंग करने में, स्ट्रेटजीज बनाने में, और साथ ही साथ आपका जो कंट्रोल टेक्निक्स हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में, ये जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं दोज ऑल डिसीजंस आर टू बी टेकन विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम इन से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उन इन्फॉर्मेशन का यूज करके डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजंस लेते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज योर टैक्स अकाउंटिंग। अगर टैक्स अकाउंटिंग के बारे में बात की जाए तो टैक्स अकाउंटिंग होती क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए कोई भी बिजनेसमैन अगर ये जानना चाहता है कि टोटल उसका जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो कितना बना, कितना टैक्स उसे पेड करना है फ्यूचर में, तो दैट अमाउंट इज टू बी नोन बाय ओनली दिस टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग हेल्प्स अस to get the information regarding to the taxes to be paid by the business firm to the government, right? तो टैक्स अकाउंटिंग का बेसिक यूटिलाइजेशन क्या होता है, टू कैलकुलेट और ascertain taxes to be paid out to the government। गवर्नमेंट को कितने टैक्सेस पेड किए जाएंगे इनके बारे में जानकारी लेना जो है इसका बेसिकली बेसिक पर्पज होता है। साथ ही साथ ये हमारी मदद करती है कि जो टैक्सेस हैं उनमें इनकम टैक्स कितना है या जीएसटी हमें कितना पेड करना है, ये दो पार्टिकुलर टैक्सेस के बारे में जानकारी हमें प्रोवाइड करती है। और गवर्नमेंट भी टैक्स अकाउंटिंग में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है ना थोड़ा सा इंटरेस्ट रखती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ दिस टैक्स अकाउंटिंग कैन नो अबाउट द एक्चुअल इनकम अर्न्ड बाय फर्म टू नो अबाउट द टैक्सेस paid by firm on time or not, राइट। जो गवर्नमेंट है उसका अपना इसमें एक इंटरेस्ट होता है, वो किस पर्पज के लिए होता है, ताकि वो जान सके कि जो बिजनेस फर्म्स हैं वो टैक्स बेसिकली टाइमली पेड कर रहे हैं या टैक्स पेड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हैविंग वेरी ना ग्रेट इंपॉर्टेंस नाउ इट इज, क्योंकि अगर मैं बात करूं किसी भी बिजनेस के बारे में तो जनरली बिजनेसेस के अंदर कोई भी फर्म रॉ मटेरियल्स का यूटिलाइजेशन करती है, ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करती है या इनपुट सोर्सेज का यूटिलाइजेशन करती है। बेसिकली आप ये कहेंगे कि जो भी इनपुट सोर्सेज हैं, राइट, इनपुट सोर्सेज, आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ जो प्रोसेस चलती है वो कैसे चलती है, इनपुट प्रोसेस एंड देन आउटपुट। इस तरीके से हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो इनमें जो ये इनपुट रिसोर्सेज है हमारे, ये जो इनपुट रिसोर्सेज हैं, अब वो इनपुट रिसोर्सेज में चाहे कुछ भी हो सकता है, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, राइट, ह्यूमन बीइंग, कोई भी चीज़।
जो कि हमें बेसिकली कहाँ से मिलती है, सोसाइटी से मिलती है। अब किसी भी बिजनेस का ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यदि वो सोसाइटल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रही है तो उनको एक प्रॉपर रिटर्न्स प्रोवाइड करें, उनको एक प्रॉपर जो है ना रिटर्न्स दे उसके बदले में। लाइक अगर वो मैन पावर को यूज कर रही है तो प्रॉपर उनको सैलरी प्रोवाइड करे, राइट। अगर इन्वायरमेंट का यूटिलाइजेशन कर रही है तो एक स्वच्छ अच्छा इन्वायरमेंट जो है ना वो सोसाइटी को प्रोवाइड करे। यदि वो लेबर पावर को यूज कर रही है तो उनको प्रॉपर वेजेस प्रोवाइड करे। यदि वो रॉ मटेरियल का यूटिलाइजेशन कर रही है तो प्रॉपर उनको एक प्राइस उनके लिए पेड करे। तो ये सब जितने भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं दैट इज़ टू बी डन अंडर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एंड क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है, अगर हमें गवर्नमेंट के इंटरफेयर से बचना है, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बचना है, गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई इंटरवेंशन ना दिखाए बिजनेस के अंदर, तो जरूरी है हर एक बिजनेस के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फुलफिल करना। और आजकल ये बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि आप जहाँ पर भी देखें नाउअडेज तो एडवर्टीजमेंट भी आप देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट जैसे आईटीसी कंपनी की एडवर्टीजमेंट आती है, बेसिकली कोई भी नोटबुक्स परचेज की जाएंगी या कोई प्रोडक्ट परचेज किया जाएगा तो उसका कुछ पैसा जो है ना चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। आईटीसी कंपनी ऐसा जो है ना कमिटमेंट करती है। तो यानी वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रही है उसका बेसिक पर्पज क्या है, टू अवॉइड द गवर्नमेंट इंटरफेयर, टू अवॉइड द गवर्नमेंट इंटरफेयर। ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना हो, टू अवॉइड गवर्नमेंट कंट्रोल, टू हैव ए लॉन्ग सर्वाइवल। ठीक है, ये इन सब पर्पजेज के लिए बेसिकली ग्रोथ के लिए है ना एक बिजनेस को क्या करनी पड़ती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करनी पड़ती है। तो जो क्या करनी पड़ती है कि मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आजकल ये भी देखा जाता है कि जो सोसाइटी है उसकी एक हैवी डिमांड है कि भाई वो जो बिजनेस जो किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो उनकी रिपोर्ट्स मांग लेते हैं। तो ऑल सॉर्ट दो टाइप ऑफ रिपोर्ट्स आर टू बी प्रोवाइडेड थ्रू द व्हेन वी आर डूइंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, अदरवाइज वी कैन नॉट प्रोवाइड सच टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इन शॉर्ट में बात करूं तो ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली 6 प्रकार की हैं। मैंने 5 आपके सामने डिस्कस की हैं। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और 6th मैंने जैसे कि आपको बताया था दैट इज योर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। कौन सी बताई थी मैंने आपको? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, दिस इज द 6th वन अकाउंटिंग। ये आप लिख देता हूं मैं यहां पर, दिस इज द 6th वन अकाउंटिंग। अगर हम इसके बारे में बात करें तो अगर अपनी ट्रेडिशनल जो कन्वेंशंस देखें, प्रिंसिपल्स देखें, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को कहीं पर कोई जगह नहीं देते अपनी अकाउंटिंग के अंदर, क्योंकि ह्यूमंस आर आवर प्रीशियस एसेट्स बट दे कैन नॉट बी टर्म्ड इनटू द टर्म्स ऑफ मनी, दे कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी, सो वी कैन नॉट रिकॉर्ड दीज टाइप ऑफ वी कैन नॉट डू सच टाइप ऑफ अकाउंटिंग। बट नाउअडेज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की जो है ना एक इंपॉर्टेंस बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि हमारी एक प्रीशियस एसेट्स मानी जाती हैं। एंड यू नो दैट ऑल द एसेट्स आर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, बट वी कैन नॉट शो दीज एसेट्स इन द बैलेंस शीट बिकॉज दे कैन नॉट बी टर्म्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन बिना इनके बिजनेस जो है ग्रोथ नहीं कर सकता, बिना इनके बिजनेस को हम सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते। यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमें इन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्योंकि ट्रेडिशनल कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स जो है इसको करने के लिए अलाउड नहीं करते, बट एज एक्सपेक्टेड कि आने वाले समय में धीरे धीरे इनका जो है रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, इनकी जो है ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम पैसा हम लोग ह्यूमन रिसोर्स पर खर्च करते हैं इन द टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन द टर्म्स ऑफ गिविंग स्किल्स, है ना। उनको टाइमली जो है जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजीज होती हैं उनसे अवेयर कराने के लिए, उनके करियर डेवलपमेंट पर, उनके फ्यूचर डेवलपमेंट पर, है ना, उनकी ट्रेनिंग पर ये जो पैसा खर्च किया जाता है दैट ऑल आर टू बी कंसिडर्ड अंडर द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। और ये सारा पैसा हम उनके पर्सनल ग्रोथ पर करते हैं, और जो कि जिसका बेनिफिट बिजनेस को फ्यूचर में इनडायरेक्ट तौर पर मिलता है बाय द इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी
कि हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को भी जो है ना बिजनेस में रिकॉर्ड करके चलें, लेकिन क्योंकि कन्वेंशन इसको अलाउड नहीं करते इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। बट इन शॉर्ट जब भी आपसे पूछा जाए दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रांचेस देयर आर फॉर द अकाउंटिंग, सो देयर आर 6 टाइप ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड वन इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड वन इज योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ वन इज योर टैक्स अकाउंटिंग, फिफ्थ वन इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड सिक्स्थ वन इज योर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अगर इनमें भी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि विच वन इज द बेसिक टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, तो फर्स्ट 3 आर द बेसिक टाइप ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यदि हमें 3 अकाउंटिंग करते हैं तो अदर अकाउंटिंग ऑटोमेटिकली इनके साथ अटैच्ड हो जाती है। लाइक अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग आप अच्छे से कर रहे हैं तो टैक्स अकाउंटिंग को करने में हमें दिक्कत नहीं होती, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को करने में दिक्कत नहीं होती। यदि बिजनेस अच्छे प्रॉफिट कमाएगा तो ही तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर पाएगा। अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है तो डेफिनेटली उसको अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को स्ट्रॉन्ग करना होगा, जो डे बाय डे प्रॉफिट्स को अर्न कर रही है उन प्रॉफिट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करना होगा। दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक। यदि आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को क्लासेज में इनवाइट करना ना भूलें और उनके साथ इस क्लास के लिंक को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक।